क्या है, 400 से अधिक प्रोडक्ट हैं, 10,000 से अधिक स्टोर्स हैं, और साथ ही साथ आरसीएम का सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, जो सिस्टम के तहत आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं आरसीएम को जानने और समझने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप सिस्टम के साथ मिलकर जितना काम करेंगे उतनी ही तेजी से आपकी प्रगति होगी। अपना सिस्टम बनाएंगे तो सफलता अनिश्चित होगी, सुनिश्चित नहीं अनिश्चित होगी। हो भी सकता है, लेकिन अगर सिस्टम के साथ काम करेंगे तो सफलता सुनिश्चित होगी। और ये मैंने अपने जीवन के अनुभव से महसूस भी किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बरेली आया तो रोडवेज से आया, लेकिन एक सिस्टम है रेलवेज का भी, है ना। यहाँ पे रेलवे के ट्रैक बिछे हुए, अगर यहाँ वंदे भारत की ट्रेन चले तो मेरे ख्याल से लखनऊ से यहाँ आने में 3.5 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अगर पैसेंजर पकड़ ले तो, और वो ट्रैक तो वैसे ही बिछा हुआ है। हम सोचे कि चलो 2 पहिए बांध लेते हैं अपने पैर में, अपने एक घर के मोटर लगा देंगे, जुगाड़ गाड़ी। फिर कौन से मोड़ पे कहां से रेड सिग्नल कौन सा किधर भेज देगा आपको, बरेली की जगह पता लगा मुरादाबाद निकल गए सीधे बाईपास होते हुए, क्योंकि वहां वो चेंज करने के लिए बैठा रहता है गाड़ी किस पटरी से जाएगी। यस और नो? इसी तरह सड़कों का भी है, पूरा जाल बिछा हुआ है। सिस्टम से काम करेंगे सीधे यात्रा होगी, सिस्टम को छोड़ देंगे तो पता नहीं कहां पहुंचेंगे। तो सिस्टम को जरूर अपनाना है, प्रगति अगर आपको चाहिए तो। और सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है सबसे पहले आप सशक्त बनिए। सशक्त कैसे बन सकते हैं? उसके लिए सिंपल है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए और 100% प्रोडक्ट को यूज कीजिए। 2 ही काम करने हैं। 3 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बनना है और उसके लिए 2 काम करना है। पहला, प्रोडक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, और दूसरा 100% प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आपको जानकारी होगी आप किसी को भी इसके बारे में आसानी से बता पाएंगे, और जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि जो आपने प्रोडक्ट यूज किया है वो काम का है, या किसी और की कही बातों पर आप जाएंगे तो शायद आपको कभी भी धोखा हो सकता है। यस और नो? क्योंकि जिसने कभी हवाई जहाज में यात्रा नहीं की उसको कोई भी डरा सकता है कि हवाई जहाज हवा में उड़ता है, ना हैंडल होता है, ना सड़क होती है, ना रेल होता है, ना पटरी होती है, कब कहाँ मुड़ जाए, कब कहाँ गिर जाए, कब कहाँ क्या हो जाए, तो उस पर जाना रिस्की होता है। यस और नो? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे दोस्त ऐसे ही सिखाते थे, बताते थे। मैंने जब पहली बार हवाई यात्रा की तब मुझे समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आज भी दुनिया की सबसे सेफ जर्नी हवाई जहाज की होती है, क्योंकि वो हवा में होता है, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। जबकि जमीन पे आप यात्रा करोगे तो कोई भी डिस्टर्ब आपको कहीं से भी कर सकता है। यस और नो? लेकिन ये अनुभव तभी होगा जब आप उस यात्रा को अनुभव करेंगे। सिर्फ बताने पे जाएंगे तो मैं भी जब उनकी बातें सुनता था मुझे लगता था डर, यार बात तो सही कह रहा है, हवा में उड़ गया, गिर गए तो, क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि कभी भी गिर सकते हैं। यस और नो? और हवा में है तो उसको रास्ता कौन बताएगा, किस तरफ से कहां से जा रहा है, कौन सा डायगोनल एल्टीट्यूड लैटिट्यूड क्या करता है, किधर से जा रहा है, कुछ पता नहीं। सड़क का तो हमें पता है ना कम से कम ये यहाँ से जा रही है। और सबसे सटीक यात्रा हवा की होती है, क्योंकि वहां सिग्नल फिट कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और सीधी यात्रा होती है, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता, सबसे सेफ। यही कारण है कि सड़क से आप भले खाली देश में यात्रा करो, हवाई जहाज से आप विदेशों की भी यात्रा कर सकते हो। और मजे की बात, एक ग्रह से दूसरे, अभी तक बोल रहे थे ना चांद पे लोग प्लॉट कर रहे हैं, चांद पे प्लॉट, वो चांद पे जो प्लॉट खरीद रहा है वो जाएगा भी ना चांद पे, कैसे जाएगा? समझ में आ रहा है? कितना सेफ होता है कि आप एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे भी जा सकते हैं। लोग मंगल तक की यात्रा कर रहे हैं उसी यात्रा से, उसी ट्रैक से, जिसके लिए लोग हमें डराया करते थे कि चढ़ना मत, कभी भी गिर जाए, कुछ भी हादसा हुआ तुझे वहां कौन बचाएगा, हवा में तुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देगा तो तुझे बचा सके, बोलते नहीं बोलते? और हकीकत क्या है? हकीकत तो यही है ना, सबसे सेफ एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक ग्रह से दूसरे ग्रह अगर जाना है तो कौन सा पकड़ना पड़ेगा? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? लेकिन हमें उसके लिए सबसे पहले बिलीव करना होगा, और बिलीव करने के लिए पहले ट्राई करना होगा। एग्जाम्पल हो सकता है हवाई जहाज का मैंने अलग पकड़ लिया हो, पर ये हर जगह लागू होता है।
ये मैं बात इसलिए कर रहा था ताकि आप प्रोडक्ट के यूसेज को, महत्व को समझें, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेंगे कोई कितना भी बोलता रहे। फॉर एग्जाम्पल अभी आरसीएम में एक नया प्रोडक्ट आया था, रसगुल्ले। लोग कहते हैं बहुत मीठे थे। आप लोगों ने खाया है? कितने लोगों ने खाया है? मीठे थे? मीठे थे? क्या बात कर रहे हैं? मैंने ट्राई किया था। मार्केट में जितने रसगुल्ले मिलते हैं ना, उनमें सबसे कम मीठा यही था। आगे नहीं था। अब बोलो, मीठे थे? कम मीठे थे ना? देखो अभी आ रहे बोल रहे कम मीठे, तभी बोल रहे थे बहुत मीठे। यही है प्रैक्टिकलिटी, यही है। रसगुल्ले मीठे होते हैं तो हमें भी पता है, पर क्या आरसीएम का रसगुल्ला भी उतना ही मीठा है? मार्केट में उपलब्ध रसगुल्ले के अंदर चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो सिर्फ मीठा होता है, जबकि आरसीएम के रसगुल्ले में चीनी की मात्रा कम होती है। वो कम मीठा होता है लेकिन मीठा होता है, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है। मीठा होता है लेकिन वो स्वादिष्ट होता है। आरसीएम के रसगुल्ले स्वादिष्ट ज्यादा होते हैं, मीठे थोड़ा सा एज कंपेयर्ड, बट जो खाएगा वही जान पाएगा। टेस्टी होते हैं? देखो कितनी तेज आवाज है, क्योंकि जो खाएगा वो बताएगा। यस और नो? तो दो काम करने हैं, प्रोडक्ट की जानकारी देनी है और 100% यूज करना है। और आज के सेशन में मैं प्रोडक्ट की जानकारी की बात करने वाला हूं। सबसे पहले जो हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत ही यूनिक अमेजिंग प्रोडक्ट, गामा ओरिजिनल। तो इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के लिए एक छोटा सा वीडियो है हमारे पास। मैं चाहूंगा ध्यान से उस वीडियो को सुनिए और समझिए।